हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम गॉड एम्परर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की भी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर मुयान अपना काम कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर कोई आ जाता है जिसकी वजह से मुयान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और जब वो इसकी तरफ देखता है तब उसे पता चलता है कि वो एक लड़की है और ये लड़की मुयान को बोलती है, मुयान तुम हो क्या? तभी ये दूसरा आदमी मुयान को बोलता है, तुम तो वही हो जिसने होली बर्ड क्लैन के क्यूकेई को मार डाला है। इस बात को सुनने के बाद मुयान बोलता है, क्यूकेई, मैंने इस नाम को कहीं तो सुना है, लेकिन अब वो मुझे याद नहीं आ रहा है। इस पर इस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी यह लड़की मुयान को बोलती है, होली बर्ड क्लैन अब सी फैमिली, लिन फैमिली और जिन फैमिली के साथ मिल गई है और उन लोगों ने तियानजुआन माउंटेन को चारों तरफ से घेर लिया है। हम लोगों को किसी तरह करके भी इन लोगों के प्लान को यहाँ पर कामयाब होने नहीं देना है। मुयान और ये लड़की आपस में ये सब बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुयान को बोलता है, पहले तो मैं इस लड़की को मारने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा क्योंकि मुझे मेरी बेटी के मौत का बदला तुम लोगों से लेना है और मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं उसे भी जान से मार डालूंगा। इस पर मुयान इस आदमी को बोलता है, तुम्हारी एक बेटी भी है तो तुमने उसे डिसिप्लिन क्यों नहीं सिखाया? अगर उसने पहले हम लोगों के ऊपर हमला नहीं किया होता है तो हम लोगों को उसे नहीं मारना पड़ता, क्योंकि इसने हम लोगों के पास से स्काई फायर को छीनने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से हम लोगों को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने स्पिरिचुअल बॉल से मुयान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मुयान भी अपने स्वॉर्ड को अपेयर करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर यह आदमी थोड़ा सा पीछे चला जाता है और अपने एक टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और यह आदमी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए यहाँ पर एक फिनिक्स को भी समन कर लेता है। इस चीज को देखने के बाद यह लड़की मुयान को बताने लगती है कि तुम्हें इस आदमी के साथ सावधानी के साथ फाइट करनी होगी, क्योंकि ये आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये युक्सुआन रेलम में कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी ये आदमी अपने फिनिक्स से यहाँ पर मुयान के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर ये लड़की पीछे की ओर हट जाती है, लेकिन मुयान अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, जिसकी वजह से यह फिनिक्स डायरेक्ट आकर मुयान से लग जाता है और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इस चीज को दूर से ये आदमी भी देख रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हंसने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मुयान यहाँ पर मारा गया। लेकिन तभी हम लोगों को मुयान को दिखाया जाता है जिसे इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था और वो इस आदमी को बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास अर्थ फायर होगा, यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर मैंने इसे एब्जॉर्ब कर लिया तो इसकी वजह से मेरे स्काई फायर को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और मुयान यह बोलने के बाद यहाँ पर जितने भी अर्थ फायर होते हैं उन सभी को धीरे धीरे कर एब्जॉर्ब करने लगता है। इस चीज को देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके अर्थ फायर को मुयान इतनी आसानी के साथ कैसे एब्जॉर्ब कर पा रहा है। लेकिन तभी हम लोगों को मुयान को दिखाया जाता है जो कि इस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे बोला था कि मैं बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा एरोगेंट हो, क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और मुयान यह बोलने के बाद अपनी पावर को रिलीज करता है जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। इस चीज को देखकर यह आदमी पीछे की ओर हटने लगता है, लेकिन तभी मुयान अपने अटैक से इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह अटैक सीधे जाकर इस आदमी को लगता है और यह आदमी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाता है और चारों तरफ यहाँ पर धूल छा जाती है। जब धूल हटती है तब हम लोगों को दिखाया जाता है यह आदमी जमीन पर पड़ा हुआ होता है। इस चीज को देखने के बाद मुयान बोलता है, मैंने तो यहाँ पर अपनी ज्यादा पावर का यूज नहीं किया था, फिर भी इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। मुयान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यह लड़की बोलती है, तुम सच में मुयान हो? जिस पर मुयान बोलता है, मैं यहाँ पर एक भूत हूँ, तुम मुझे यहाँ पर अपने सामने देख पा रही हो, फिर भी तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। इस पर ये लड़की बोलती है, मुझे ऐसा इसलिए लगा कि जब तुम तियानजुआन माउंटेन से गायब हो गए थे तब तुम युक्सुआन रेलम के लेवल 1 पर थे, इसलिए मुझे लगा कि तुम मारे गए होगे, लेकिन जब आज मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखा तब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया, क्योंकि तुम्हारी पावर अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और मुझे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। इस पर मुयान बोलता है, इन सब बातों का करने का अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे साथ में किंग चियांग और जोंग चियान तो हमेशा रहते थे, अब वो सब कहाँ है? इस पर ये लड़की बोलती है, हम सभी लोग तियानजुआन माउंटेन के डिसाइपल हैं और हम लोग एक साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन इस जगह पर आने के बाद हम लोग बिछड़ गए, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग हम लोगों से ज्यादा दूर नहीं होंगे, इसलिए हम लोगों को एक बार ब्रदर किंग और ब्रदर जू को ढूंढना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग भी जिन फैमिली और की फैमिली के हाथों में फंस गए होंगे, जैसा कि मैं इस आदमी के हाथों में फंस गई थी। इस बात को सुनने के बाद मुयान बोलता है, ये तीनों फैमिली बहुत ही ज्यादा डरपोक है, जो कि चूहे के बिल में घुस कर रहती है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये बोलकर इस लड़की को लेकर यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुयान और ये लड़की चलते चलते एक जगह पर आ गए होते हैं जहाँ पर चारों तरफ आदमी की लाशें होती है। इस चीज को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है, ब्रदर जू और उसके साथी के साथ क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? इस पर मुयान इस लड़की को समझाते हुए बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लाशें हैं वो सब लाशें
संजीवन माउंटेन के डिसाइपल की नहीं है, और मुझे लगता है कि तुमने जो 3 फैमिली के बारे में मुझे बताया था उन्हीं की फैमिली के सोल्जर की ये लाशें हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो लोग आगे में ही होंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और मुयान ये बोलकर इस लड़की को अपने साथ ले जाने लगता है और ये दोनों आपस में बात करते करते आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी मुयान इस लड़की को बोलता है, अगर तुम्हारे सामने कोई बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर होगा तो तुम उसे गलती से भी उठाने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रैप हो सकता है। और ये लोग ये सब बोलकर आगे की ओर बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी इन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इन बातों को मुयान भी सुन लेता है, जिसकी वजह से वो इन लोगों की तरफ बहुत ही तेजी से भागता है। तभी हम लोगों को इन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर ये ओल्ड आदमी इस आदमी को बोल रहा होता है, मुझे जू परिवार दे दो। जिस पर ये आदमी बोलता है, जो भी पहले जाएगा उसे ही जू परिवार मिलेगा, और जो मेरे हाथों में ट्रेजर है वो मिडिल ग्रेड का एक होली कवच है जो कि पहले मुझे मिल रहा था, इसलिए ये मेरा है। जिस पर ये आदमी बोलता है, मैं इस ट्रेजर को तुम्हें क्यों दूं, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने इस ट्रेजर को देखा था। और ये दोनों लोग ये बोलकर आपस में बहस कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को मुयान को दिखाया जाता है, जो कि इस आदमी के पास आ जाता है और वो बोलता है, तुम लोग बहुत देर से बहस कर रहे हो। जिस पर ये आदमी जब वो पीछे मरता है तब वो मुयान को देखकर शौक होता है और वो बोलता है, मुयान तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे लगा था कि तुम मारे गए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हूँ, क्योंकि आज से 1 ईयर पहले तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, लेकिन अब तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इन बातों को दूर से यह आदमी भी सुन रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।